का वो सीन याद आता है जिस वक्त शाहरुख खान को गोली लगती है। जब देखिएगा ज़रा उसमें उनकी भी कैमियो थी, लेकिन वो तो बहुत यादगार थी। ज़रा देखिएगा आमिर खान को गोली कैसे लगती है, थोड़ा सा शाहरुख खान को भी देखिएगा। ये आपके सामने है, ये गोली आई है और ये आमिर खान को लगी है आके। अब इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आमिर खान ने बेशक इसके अंदर कॉमेडी की है, वो क्या सोच के की है, किस तरह, लेकिन पूरी टाइमिंग पूरे पॉजिटिव। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट, मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, थोड़े से आपको बताएंगे हैप्पी पटेल में शाहरुख खान की नकल की है मिस्टर परफेक्ट यानी आमिर खान ने, वो कैसे ज़रा आपको बताते हैं, दिखाते भी हैं। इसके साथ साथ आपको धुरंधर के बारे में बताते हैं, उसने क्या नया रिकॉर्ड कायम किया है। और दूसरी तरफ जो साउथ इंडियन फिल्मों का बड़ा चर्चा था, उसका एक धर्म तख्ता हो गया। उस धर्म तख्ता इस तरह हुआ है कि उसकी जो प्रभास की फिल्म आई थी उसका क्या बना, और धुरंधर का जो टीज़र अगले धुरंधर पार्ट 2 का है उसके वाले से भी ज़रा बात करते हैं। और ईद पे आने वाली हमारी जो फिल्में हैं इसमें क्या मसला मसाइल है, इस पर भी ज़रा बात करते हैं। और बुशरा अंसारी साहिबा ने जो जावेद शेख की ज़ाती मामले को जो डिस्कस किया, जिसके ऊपर वो ऑफेंड भी हुए, ज़रा इस पर भी बात करते हैं। शुरू करते हैं हम ज़रा धुरंधर से शुरू करते हैं। धुरंधर जो है वो 44 डेज़ में दाखिल हो चुकी है, और धुरंधर ने एक तो 7वें हफ्ते में जाके क्या रिकॉर्ड कायम किया वो आपको बताते हैं। 7वें हफ्ते में धुरंधर ने तकरीबन 9.95 यानी कि 9.95 करोड़, यानी कि सिर्फ 5 लाख कह लें आप कम, जो है उसने 7वें हफ्ते में डबल डिजिट के ऑलमोस्ट करीब पहुंच के एक नया रिकॉर्ड कायम किया। 7वें हफ्ते में कभी इंडिया की किसी फिल्म ने इतना बिजनेस नहीं किया। उसकी तरतीब जो इस 7वें हफ्ते की वीकेंड की ये है, पहले दिन यानी फ्राइडे को 2.10 करोड़, दूसरे दिन यानी सैटरडे को 3.60 यानी 3.60 करोड़, और जो चौथे दिन मतलब संडे को तीसरे दिन 4.25 करोड़ यानी 4.25 करोड़ ये उसने कमाए हैं। तो अब तक का जो धुरंधर का बिजनेस है वो अगर हम आपको बता पाएँ, फर्स्ट वीक 218 करोड़, सेकंड वीक 261.5 करोड़, थर्ड वीक 189.3 करोड़, चौथा वीक 115.70 यानी कि 115.70 115 करोड़ जो कमाया, और पाँचवें वीक में इसने 56 करोड़, छठे वीक में इसने 28.95 करोड़, कुल इसने 1328.23 करोड़ यानी 1328.23 करोड़ उसने कमाया है अभी तक, जिसमें इंडिया का जो बिज़नेस है वो 1038.10 करोड़ यानी ये 1038.10 करोड़ जो है इंडिया में, और जो ओवरसीज़ में है वो 290.13 करोड़ इसने कमाया है। तो ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड इसके बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक और बड़ी फिल्म की, ये 280 करोड़ की बजट की बनने वाली फिल्म थी धुरंधर। इसका पार्ट 2 आएगा, जिसका टीज़र भी ऑलमोस्ट टीज़र आ चुका है, मार्च में इसका पार्ट 2 आना है। वो फिल्म चाहे जितना भी कमाए इतना नहीं कमाएगी, लेकिन वो फिल्म पहले दिन से प्रॉफिट पे जाएगी, क्योंकि यही 280 करोड़ का बिजनेस जो ये पूरा कर चुकी है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा चुकी है, उसका सफ़र जो है इससे आगे चलेगा। अब ये वैसे भी 285 करोड़ की ये नेटफ्लिक्स पे बिकी है, वहाँ से भी 30 जनवरी को आ रही है, जबकि पार्ट 2 जो है वो इतना नहीं कमाएगी। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि उसमें अक्षय खन्ना नहीं है जिसकी वजह से ये फिल्म चली है। लेकिन बहरहाल वो 280 करोड़ में बनने वाले 2 पार्ट जो हैं वो कितना कमा सकते हैं या कितना कमाएंगे, ये आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए। जब 280 करोड़ में 2 पार्ट बने हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम साउथ इंडियन फिल्मों की बात करें, बड़ा कहा जाता है कि बॉलीवुड को गिरा दिया उसने, और गिराया भी, इसमें कोई शक नहीं। पिछले 2-3 साल में आप उठा के देख लें, बड़ा जोर लगाना पड़ा शाहरुख खान वगैरह को नौजवान और पठान के हवाले से। इसके अलावा कोई नामी गिरामी फिल्में उनकी नहीं चली हैं, जो मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, लेकिन साउथ इंडियन की फिल्में चली हैं, इसमें कोई शक नहीं है, गिरा के रखा। लेकिन अब उसका भी ड्रॉप सीन ऑलमोस्ट आ गया है। उसकी वजह यह है राजा साहब का बिजनेस। राजा साहब जो कि प्रभास की फिल्म है, उसका पहले हफ्ते का जो स्टार्ट था, पहले वीकेंड का 100 करोड़ था, जिससे बड़ी उम्मीदें बंधी, सारा कुछ हुआ, उसकी बुकिंग भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन सेकंड वीकेंड पे इतना बड़ा ड्रॉप देखने में आया कि वो सारी उम्मीदें दम तोड़ गई, क्योंकि सेकंड वीकेंड पे उसने सिर्फ 9 करोड़ रुपया कमाया। यानी कि पहले में 100 करोड़ और सेकंड वीकेंड पे 9 करोड़, कुल मिला के इसके 200 करोड़ अब मुकम्मल हुए जाके, जबकि 450 करोड़ की ये फिल्म बनी है।
ये अपनी जो उसने पैसे लिए हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा बस किया है प्रभास ने। अगर 100 करोड़ लिया तो 200 करोड़, तो 450 करोड़ के एवज़ उसके बदले में अभी तक 200 करोड़ कर चुकी है, 10 दिन में कर सकी है ये। तो ये अब आपके सामने है कि बड़ा उनका कहा जाता है कि बड़ा इस टाइम तोती बोलता है और ये होता है वो होता है। तो ये है जनाब सब उसकी असल कहानी। अब आपको बताते हैं थोड़ा सा हैप्पी पटेल के हवाले से। हैप्पी पटेल जो कि शाहरुख खान अपने आमिर खान की फिल्म, उनकी प्रोडक्शन, जिसको वीर दास ने डायरेक्ट किया एज ए डेब्यू उसकी डायरेक्टर के तौर पर, लेकिन उसमें उन्होंने मरकज़ी किरदार भी प्ले किया। तो ये बुनियादी तौर पर एक कॉमेडी फिल्म है। इसके हवाले से आप रिव्यू क्या दें, आप सुन चुके हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं कि मिस्टर परफेक्ट और शाहरुख खान की कभी भी आपस में नहीं लगी, किंग खान की। उनकी आपस में राइवलरी चलती रहती है, एक दूसरे की तारीफें कम कम करते हैं, एक दूसरे को। शाहरुख खान की तरफ से तो खैर इतना ज़्यादा तनकीद नहीं होती, लेकिन आमिर खान की तरफ से बड़े एक्सट्रीम वर्ड्स भी सुनने को मिले जब उन्होंने कहा था कि मैंने अपने पता नहीं कुत्ते का नाम क्या रखा हुआ है वगैरह वगैरह। बाद में अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई, लेकिन बहरहाल इनकी राइवलरी तो अपनी जगह पर है और एक दूसरे लोग इनको देखना चाहते हैं कि इनमें से आगे कौन है, लोग सुनना चाहते हैं, भले आपस में मुकाबला ना भी करें। लेकिन इस वक्त आमिर खान की जो प्रोडक्शन, उसमें उन्होंने एक कैमियो रोल किया इस फिल्म में, हैप्पी पटेल में आमिर खान ने। और आमिर खान की फिल्म देख के, उनकी डायलॉग डिलीवरी देख के आपको किंग खान याद आएंगे। वो कैसे आएंगे वो बताते हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे और भी याद आई कि जिस वक्त उनको गोली लगती है, पता नहीं क्यों मुझे शक्ति का वो सीन याद आता है जिस वक्त शाहरुख खान को गोली लगती है। देखिएगा ज़रा, उसमें उनकी भी कैमियो थी, लेकिन वो तो बहुत ही यादगार थी। ज़रा देखिएगा आमिर खान को गोली कैसे लगती है, थोड़ा सा शाहरुख खान को भी देखिएगा। ये आपके सामने है, ये गोली आई है और ये आमिर खान को लगी है आके। अब ज़रा थोड़ा सा वैसे मैं आपको बता दूं कि इसी तरह टाइमिंग, पूरे पॉजेज, आवाज़ तुम्हें एक एक्सटॉर्शन करेगा, एक वो बनेगा, किस तरह तरीके से बोल रहे हैं। आइए ज़रा दिखाते हैं आपको, किंग खान ना याद आए तो हमें क्या जाए। तो नाज़रीन, ये आपको दिखाना था हमने कि देखें कि किस तरीके से मिस्टर परफेक्ट जो है वो भी किंग खान की नकल करने पे मजबूर हो गए हैं। आप इसको इत्फाक कहें, आप इसको अनइंटेंशनली ये वाली एफर्ट कहें, या कॉमेडी भरने के लिए कहें, जो मर्जी रंग दे लें, लेकिन बहरहाल ऐसा है। अब आपको बताते हैं जनाब कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान में ईद वाहिद टाइम है, ईद का वाहिद टाइम है जब हर कोई फिल्म को अपनी दौड़ को शामिल करना चाहता है कि हमारी फिल्म ईद पे आ जाए, हमारी फिल्म ईद पे आ जाए। लेकिन 2026 का जो आगाज़ है वो भी कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि ईद में तकरीबन आज 2 महीने रह गए हैं और उसके ऊपर भी अभी तक सिर्फ एक फिल्म जो बहुत पहले से बनी हुई है, दिल्ली गेट, उसका नाम सामने आया है और कोई भी अभी तक फाइनल नहीं है। शान की 2 फिल्में बन रही हैं, कहा जा रहा है कि वो एक ईद उल फितर पे लगाना चाह रहे हैं, बुल्ला या जो दूसरी का क्या नाम है, मीरा के साथ है, और एक वो ईद उल ज़ुहा पे लगाना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन सी किस पे आएगी शान की फिल्म ईद उल फितर पे या नहीं आएगी। हुमायूं सईद का ज़ाहिर लव गुरु आई थी, वो तो इतनी जल्दी कंसेक्टिव बनाते नहीं है फिल्में, जबकि 2 बड़ी फिल्में बड़ी ईद पे लगने का बताया जा रहा है। एक खान तुम्हारा जो बिलाल अशरफ की है, और उसके साथ दूसरी फिल्म जो है वो है जनाब लव दी सॉन्ग। लव दी सॉन्ग का नाम भी सामने आ गया है, हमने इसके ऊपर बड़ी बात भी की हुई है। परवेज़ मलिक साहब के बेटे फरहान मलिक ने इसको डायरेक्ट किया है, इसमें फरहान सईद ने और एक नई लड़की ने काम किया है, लेकिन छोटी ईद के ऊपर अभी तक लगाने को कुछ नहीं है उस तरह से। दिल्ली गेट है फिल्म, लेकिन जिस तरह 5-5, 6-6 फिल्में रिलीज़ होती थी, अब एकदम पटारी में से निकल आए तो दूसरी बात है। उसमें अबू अलिया की फिल्म कोई जो पहले से बनी हुई है वो आ जाए, बहनाज आ जाए जिसका नाम बाद में अब मेरा लियारी कर दिया है, मैंगो जट आ जाए, कोई और फिल्म आ जाए, लाडो तो भी बन रही है, कोई भी उनकी फिल्म आ जाए, लेकिन बहरहाल इस ईद पे भी दिखाने को अभी तक कुछ नहीं है। यानी कि ईद के ऊपर हम कहते थे कि सिर्फ ईद के ऊपर फिल्में आती हैं, इस दफ़ा वो भी आपको नज़र शायद उस तरह से ना आए। लेकिन 2026 की पहली फिल्म ईद के ऊपर नहीं बल्कि 30 जनवरी से आ रही है। 30 जनवरी से फिल्म जो है वो है उफ़िए सालिया। इंटरेस्टिंग पहलू इसके हम ट्रेलर के ऊपर बात कर चुके हैं। इसकी दिलचस्पी का जो पहलू है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, फिल्म की प्रोडक्शन भी नहीं है, फिल्म की बाकी कास्ट भी नहीं है, फिल्म के ट्रेलर भी इतना इम्प्रेसिव नहीं है, वो सिर्फ एक है, इफ्तिखार ठाकुर। क्योंकि इफ्तिखार ठाकुर एक मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा चीज़ है कि वो उसको कहीं ना कहीं शायद आगे करके, जिस तरह इंडियन फिल्मों में उन्होंने काम किया है, तो कुछ किया जा सकता है। अदरवाइज़ इस फिल्म के अंदर जान तो नहीं नज़र आ रही। लेकिन बहरहाल 30 जनवरी को पाकिस्तान की 2026 में रिलीज़ होने वाली पहली फिल्म जो है वो आ रही है, उसके हवाले से ज़रा बात भी करते रहेंगे और भी बात करेंगे। आखिर में आपको बुशरा अंसारी
और जावेद शेख के हवाले से जो है रिवलरी चली। पहले बुशा अंसारी ने बताया, कोई वाक़या बता रही थी, कोर्ट कर रही थी कि जावेद की जब तलाक हुई, बाद में हंस के कहा मेरी वजह से नहीं हुई थी, तो उसके ऊपर एकदम से जावेद शेख आए, ऑफेंड हुए। उन्होंने कहा कि ये इस तरह के उन्होंने जो कहा वो भी ज़ाहिर है गुस्से से भरपूर था। उससे पता चला कि बुशा अंसारी साहबा को बहरहाल इस वक्त आके जो उनसे जेलसी रखते हैं, जिसमें लाहौर की कुछ अदाकाराएँ शामिल हैं स्टेज की, उनको छोड़ दें, साइड पे कर दें। अब आपके साथ काम करने वाले आपके कुलीग, पुराने आपके साथी अदाकार भी आपसे नाराज़ होना शुरू हो गए, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आके बंदे को स्टॉप लगाना चाहिए। ज़ाती हवाले से जिसके ऊपर पता हो, ख़तरा हो, खदशा हो कि बंदा जो है ऑफेंड हो सकता है, तो उसको ज़रा अवॉइड ही किया जाए तो ज़रा बेहतर है। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।